हमारे शरीर में, पूरे शरीर में दर्द बना रहता है, उसका कारण क्या होता है? जो हमारा ब्लड है वो एकदम प्रॉपर सही तरीके से नहीं चल रहा। जब वो नहीं चलेगा तो दर्द बन जाएगा शरीर में। तो एक तो आपने क्या करना है, एक तो गर्म पानी में नमक और फिटकरी डालकर रात को और एक बार दिन में 2 बार सिकाई करें। इससे क्या होगा, हमारे ब्लड का जो संचार हो तेज हो जाएगा। ऐसे ही फिर बाल्टी में हाथ डाल ले और या टॉवल लेके हाथों पर अच्छी तरह वो करें, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और फिर रात को आपने क्या करना, दूध लेना है और हल्दी लेनी है और थोड़ा सा लहसन, यानी 10-12 कली लहसन की उसमें डालकर उबाल लेना और उसमें 1-2 छुहारा और 5-7 मुनक्का ये आप डालकर पिए। छुहारा क्या काम करेगा, आपको एनर्जी का, ताकत देगा, क्योंकि सारे शरीर में आपको दर्द जैसे रहता है तो उसमें ये लाभ देगा। तो इसको आप दूध को पियोगे तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। हल्दी भी कितनी डालनी है, 1 या 2 चुटकी, यानी चौथाई चम्मच, जो चाय वाली छोटी होती है। हल्दी क्या काम करती है, हमारे खून को साफ करती है। हल्दी में क्या होता है, कुकरमीन होता है। कुकरमीन हर तरह की गांठों को मेल्ट करता है, यानी कहीं रुकावट होती है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको खत्म करने में मदद करता है, यानी जो हमारी नसें रुकी हुई हैं कहीं पर उसको खोलने में मदद करता है। और लहसुन का कार्य क्या है, यानी गार्लिक, जो लहसुन होता है उसका कार्य होता है नसों को खोलना। जब हमारी कई नसों में जो रुकावट होती है और लहसुन खोलने में मदद करता है। तो ऐसे ही हल्दी और शहद, ये दोनों, हल्दी और शहद, फिर इसमें शहद भी डाल सकते हैं आप, या फिर आपने 1 छुहारा डाल लिया, 5-7 मुनक्का डाल लिया। इसका अगर दूध का आप सेवन करेंगे तो ये दर्दों में बहुत ही अच्छा लाभ देता है। और दूसरा काम क्या करता है, ताकत जो देता है, क्योंकि एनर्जी हमें चाहिए, ताकत चाहिए। जब तक ताकत नहीं आएगी बात नहीं बनेगी। तो छुहारा क्या करता है, ताकत भी देता है, विटामिन की कमी की पूरा करता है, कैल्शियम की कमी पूरा करता है, क्योंकि कैल्शियम बहुत अच्छा होता है और हड्डियों से कैल्शियम चला जाता है। दूसरा एक आप और काम करें, आप सुबह सुबह सूर्य के सामने जाएं, सूर्य की हाँ करके किरणें ग्रहण करें, यानी सूर्य की तरफ खड़े हो जाए, मुंह से उसका लंबा गहरा सांस भरें, क्योंकि विटामिन डी की हमें कमी होने लग जाती है। तो विटामिन डी से ही फिर फास्फोरस बनेगा और कैल्शियम बनेगा, तो वो कमी होने लग जाती है, इसलिए पूरे शरीर में फिर दर्द बढ़ने लग जाता है आदमी के। तो एक तो विटामिन डी का भी आप चेकअप करा लें, इसमें कितना क्या है, और कैल्शियम का भी चेकअप करा लें तो उससे भी पता चल जाएगा। दूसरा आपने काम क्या करना है, अपना KFT जरूर चेक कराएं। अगर आप पेन किलर खा रहे हो, दोस्तों जो पेन किलर खा रहा है, जो दर्द की दवाइयाँ खा रहा है, वो मैं उनको सलाह देना चाहूँगा, अपना KFT जरूर चेक कराएं, यानी किडनी फंक्शन टेस्ट होता है। उसमें आपका क्रेटिनाइन कितना है, ब्लड यूरिया कितना है, सोडियम कितना है, पोटासियम कितना है, तो ये पता चल जाएगा। कहीं आपको, आप एक बीमारी को तो ठीक कर रहे हैं लेकिन कहीं दूसरी बीमारी को जन्म ना दे रहे हो। यानी जो आदमी को 6 महीने हो गए पेन किलर खाते हुए, मैं उनको सावधान करना चाहता हूँ। तो जो 6 महीने से पेन किलर खा रहा है और गाड़ी चला रहा है अपनी, तो किडनी का जरूर टेस्ट कराए, क्योंकि कई हो आपके किडनी पर इफेक्ट आने लग गया हो, क्योंकि अब अगर अभी आया होगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा, और बाद में हमारा किडनी श्रिंक होगी या बैठ गई या सिकुड़ गई, फिर वो ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वो डायलिसिस भी कराते रहो, किडनी ट्रांसप्लांट करा लो, आराम नहीं पड़ता। इसलिए दोस्तों मैं सबको कहना चाहता हूँ कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा, देखो ये आराम तो धीरे धीरे करती हैं लेकिन फिर परमानेंट करती हैं। और आयुर्वेद का अगर आप सहारा ले लेते हो तो इसका अगर आयुर्वेदिक कोर्स करोगे तो और अच्छा लाभ मिलेगा। तो देखो दवाई तो आप इंग्लिश खा रहे हो, वो भी काम अच्छा करती है, लेकिन वो थोड़े टाइम तक तो ठीक है। अगर आप लंबे टाइम तक खाते रहते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट आने लग जाते हैं, और साइड इफ़ेक्ट के लिए आपने टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तो आप टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर आपकी पूरी बॉडी में दर्द रहता है, अगर कहीं मतलब है ही नहीं, सुबह उठा और दर्द हो गया, दोपहर में और ज़्यादा दर्द हो गया, कुछ खाया तो और ज़्यादा दर्द हो गया। कई बार क्या होता है, जब हम कुछ खा लेंगे तो और ज़्यादा दर्द हो जाएगा, उल्टा दर्द कम होना चाहिए लेकिन हमें ज़्यादा दर्द हो जाता है। उसका कारण क्या होता है, लीवर उसको हजम नहीं कर पाता। जब लीवर हजम नहीं कर पाएगा तो शरीर में रस रक्त बनेगा नहीं, रस रक्त नहीं बनेगा तो शरीर बॉडी दुखने लग जाएगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने, एक तो जिनके पूरी बॉडी में दर्द रहता है, एक घर्षण स्नान होता है, बहुत ही अच्छा इलाज होता है। एक टॉवल लें रुएदार, उसको पूरी बॉडी पर रब करें अच्छी तरह, धीरे 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 पूरे पर करते चले जाएं। इससे क्या लाभ मिलेगा, ये आपके रोम छिद्र खुलेंगे, क्योंकि देखो रोम छिद्र में इसमें भी ताकत होती है, एनर्जी होता है। देखो हमारा शरीर भगवान ने कितना अच्छा बनाया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप सर्दी में चले जाओगे तो ये रोम छिद्र एकदम अपने आप ही खड़े हो जाएंगे, यानी बाल खड़े हो जाएंगे, यानी सर्दी को सहने की ताकत हो जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी में चले जाओगे तो इनमें से पसीना निकलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी ठंडक देने लग जाएंगे। तो इसलिए आपने अपने पर ध्यान रखना है और सही इलाज करना है।